हो गया। उसके साथ अंग्रेज एक षड्यंत्र करके गया। षड्यंत्र क्या है? उस वक्त 565 राजा थे, कोटा महाराजा थे, मेरे साथी थे, मेरे पार्लियामेंट थे। कश्मीर इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, और निजाम स्वतंत्र थे, ट्रावनकोर स्वतंत्र थे, कोच्चन स्वतंत्र, मैसूर स्वतंत्र थे, और गुजरात में 200 राज्य थे। राजस्थान में कम से कम 50 राज्य थे, बड़ा राज्य थे। पंजाब में थे, पेप्सू थे उस वक्त आजादी के बाद। 565 राज्यों को ये कह दिया अंग्रेज ने, चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, नहीं तो स्वतंत्र हो। ये 565 राज्यों को ये बोल के चले गया। कई राज्य, निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था, जूनागढ़ स्वतंत्र रहना चाहता था, पांडिचेरी फ्रेंच के अंदर थे, गोवा पोर्चुगीज के अंदर थे, और समस्या वो समस्या, टाइम नहीं है, नहीं तो नहीं बोलना अच्छा नहीं है उस वक्त। इतना समस्याओं का वलय में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी अपना चाक से आजाद लाया है, फिर भी ये दोनों वो सोचे था भारत एक हो सकता क्या। 565 राजाओं को भारत के अंदर लाना के काम एक महान व्यक्ति किया, उनको हम याद रखना चाहिए। खाली मंत्री बनने से, प्रधानमंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से काम नहीं चलता। देश का सेवा करने से काम चलता है, देश का योगदान करने से काम चलता है, देश का प्रगति करवाने से काम चलता है। उनका नाम शाश्वत रहे। जो पद से नाम आता है, पद देने के बाद नाम जाए। जो देश का सेवा से, योगदान से नाम आता है, वो शाश्वत रहे। ऐसा व्यक्ति 565 राज्यों को भारत के अंदर लाया है। वो व्यक्ति को हम इस देश आजीवन, जब तक भारत रहेगा तब तक याद करना चाहिए। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे ताली बजाओ। हमेशा हम बोलते हैं, देशभक्त का रूप से बोलते हैं हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे। 565 राज्यों को भारत के अंदर लाया। और अंग्रेज कभी नहीं सोचा, ब्रिटिश पार्लियामेंट नेवर थॉट। We were sitting in the British Parliament in 1976-77 when I was in England. English people never liked India to be one. They wanted to divide देश के विभाजन करना, रिलीजन के बारे में विभाजन करना, जाति के बारे में विभाजन करना, भाषा के बारे में। देश इकट्ठा रहना कभी नहीं चाहते। हम इंग्लैंड में देखा है, कई महीने देखा, कई टाइम पे देखा। वो अंग्रेज बहुत दुख थे भारत को छोड़ना। ऐसा बनने के बाद 1947 से 50 तक रिपब्लिक बन गई, भारत लोकतंत्र बन गया। किसी देश में नहीं हुआ। जो आदमी अनपढ़ है, 21 साल का पहले उनका वोटिंग राइट्स थे। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, सेकंड 5 ईयर प्लान चला, थर्ड 5 ईयर, काफी 5 ईयर प्लान चला। ऐसा देश को आगे जाने का प्रधानमंत्री लोग कारण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का मॉडर्न आर्किटेक्ट है। डैम्स बनाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया। देयर वर 26 यूनिवर्सिटीज इन 1947. नाउ देयर आर 534 यूनिवर्सिटीज। इतना यूनिवर्सिटीज बनाया। ऑलवेज आई कोट विल ड्यूरेंट. विल ड्यूरेंट सेड इन इंग्लैंड, आई रेड दैट कोटेशन, अच्छा कोटेशन है, 110 देश में ये कोटेशन है। Trade made cities. Trade made cities. Cities made universities. Cities made universities. Universities made science. Science made industry. Industry made progress. There was no Haryana University at that time. But from Haryana University, Kalpana Chawla, the lady, ladies के बारे में बात कर रही थी।
Chawla, she went to America. She studied science not in America, not in Japan, not in Germany, but in Haryana University. She competed with the best brains in the world, was selected as an astronaut, went to the space, sacrificed her life. साइंस के लिए बलिदान किया औरत महिला है. हम गर्व से बोलते हैं हमारा भारतीय महिला किसी रंग में कम नहीं है. सुनीता विलियम्स वो ऐसा किया है. एंड फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अमेरिका डिडंट हैव, क्लिंटन मिस्ड बाय चांस. We had a first woman to be president of India. So Rajiv Gandhi when he became prime minister, मुझे याद है, I was legal advisor in the Ministry of Law. I was a lawyer by profession, journalist turned lawyer, and I was in the government. I was legal advisor to the government. When Rajiv Gandhi wanted youth to be involved in democracy, we had a problem. How do we do it? To make 18 years voting. इसके लिए हम बैठ के we worked out the amendment to the constitution that everybody above 18 should be the voter. Similarly, पंचायत राज, बहन जी बोल रहे ममता जी, पंचायत राज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, Constitution Amendment 243 from the Legal Affairs Department. The draft was made, discussions were there, Manishankar was there, and from Legal Affairs Department I was there. Now there are 13 lakhs of women in the country in municipalities and panchayats. For that Rajiv Gandhi is responsible. 13 lakhs of women are running the panchayats. Similarly, I will be short now. Punjab, अभी बोल रहे था, पंजाब के बारे में we had problems. For 6 years there were no elections. Later on I was the first man to hold elections in Punjab. I got fantastic support from the Punjabi people, Punjabi journalists, Punjabi police and Punjabi political parties. I held 3 parliament elections and 1 assembly election in Punjab. So Punjab Accord was done by Rajiv Gandhi. Assam Accord, I didn't know what is computer, I never saw a computer. So he said we must bring computers to India to see that progress in India will be faster in the country. Very simple. And 60% of villages not having electricity. How can a computer? So he organized a delegation, 9-member delegation. We had to sit there. I was the chief legal advisor for the computers delegation. We sat in Washington. We sat next to the room of Schultz, just in the Ministry of Defense, Ministry of Industry, Ministry of Science and Technology, Ministry of Customs and Excise. Therefore, we on the 8th day, that is how computerization came. If computerization in India helping progress of this country, Rajiv Gandhi is responsible, we should all be grateful. Then let me tell you, she mentioned, Mother mentioned about communications. Now this mobile, nobody thought mobile will come. It's not prestige. There was one election commissioner, he was holding the mobile like this and going, thinking mobile will bring him prestige. Why I am saying this is, modernization of India was thought of. The thing was, he wanted from urban areas to rural areas, all the villages. I will march into 21st century to make India, Bharat, one of the best leading countries. Having given voting rights for even people at 18 years to vote, India has been the first democracy in the world which is emulated by 41 democracies in letter and spirit. That's a matter of credit for the country. मेरी मातृभाषा तेलुगु है, फिर भी गर्व से हिंदी में अपना विचार आज व्यक्त कर रहा हूँ. तो ये कहते हुए पुनः गुरिंदर को बधाई देते हुए, दीपक को बधाई देते हुए
आज राजीव गांधी जो जो काम किया वो काम के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Of honor is none other than the Honorable Minister of State for Agriculture and Food Processing, Mr. Charan Das Mahant. May I request you, sir, to kindly give your address, please. परम आदरणीय विश्वनारायण सिंह जी, आदरणीय बहन ममता शर्मा जी, आदरणीय जीवीजी कृष्णमूर्ति साहब, आदरणीय मेजर वेद प्रकाश जी, भाई गुरिंदर सिंह जी, भाई दीपक सिंह जी, आदरणीय माता जी, भारतीया जी और देश के सभी राज्यों से आए हुए सौभाग्यशाली भाइयों और बहनों, जिनको आज राजीव जी की स्मृति में कम्युनल आर्मी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, उन सभी साथियों को मैं सम्मानित कर रहा हूं, उनका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आदरणीय जीवीजी गुरु मुक्ति जी ने शुरू किया कि लोकतंत्र के इतिहास में दो परिवार ऐसे हैं, एक अमेरिका का परिवार हैरिसन का और दूसरा परिवार पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का और राजीव जी का, जो लोकतंत्र के इतिहास में अमर है। मगर यहाँ हम देश की बात करें तो राजीव जी हमारे दिलों में अमर हैं। उनकी अमिट छाप भारत के लगभग प्रत्येक नौजवानों के और आज जो उनके ज़माने में पैदा हुए उनके सबके दिलों में उनका एक अलग छाप है। उनका स्मृति, उनकी स्मृति, उनका चेहरा, उनका भाव, उनका वो सुंदर रूप अलग अलग तरीके से हमारे भाई बहन अपने अपने हृदय में उनको बसाए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने उन्हें हृदय सम्राट कहा, युवा हृदय सम्राट। और जो कुछ उन्होंने नौजवानों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, आदरणीय बहनों के लिए किया, उसका सबका जिक्र हो गया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सब लोगों के जाने का समय हो रहा है। देश के जो उपेक्षित लोग हैं, जो गाँव में बसते हैं, उनके लिए जो उनकी सोच थी वो अद्भुत थी। लोग शहर से गांव की ओर भागते हैं, उन्होंने गांव को शहर बनाने का सपना देखा था। उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, कंप्यूटर सब वहाँ तक भेजने की कोशिश की। और आज हम लोग देखते हैं आदरणीय महामहिम, पूर्व महामहिम जी गांव जाते हैं तो मनरेगा में काम करने वाला मजदूर, ठेले में सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला जब अपने जेब से राजीव जी को निकालता है, उनके मोबाइल को, और बात करता है तो लगता है कि राजीव जी वहाँ भी बैठे हैं। आज उनकी स्मृति में हम सब लोग भावभीना श्रद्धांजलि अर्पित करते ही हैं। मगर उन्होंने देश के विकास के लिए जो कुछ किया वो अद्भुत है। पहले पड़त ज़मीनों पर खेती की बात कोई सोचते नहीं थे। राजीव जी ही थे जिन्होंने पड़ती ज़मीन पर भी खेती करने का नियम बनाया, कानून बनाया। युवाओं की भूमिका 21 साल से 18 साल जब किया तो बहुत लोगों ने उनको मना किया कि ये सब व्यवस्था के विरोधी हैं, आपका भी विरोध करेंगे। मगर वो चाहते थे कि देश का नौजवान भारत के भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हो, और उन्होंने करके दिखाया। कंप्यूटर, दूरसंचार की व्यवस्था, ये सब आप जानते हैं। पंचायत राज के माध्यम से उन्होंने फिर से महात्मा गांधी को जिंदा किया हमारे देश में। युवाओं को शक्ति दी, महिलाओं को शक्ति दी। आज हम सब उनको नमन करने आए हैं। एक अजीब बात, चूँकि मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ, बताना चाहता हूँ। उन्होंने देश विदेश में दौरा करने के पश्चात
ये अनुभव किया और देखा कि हमारे देश का अन्न, फूल हो, सब्जी हो, फल हो, ये प्रति वर्ष जो सड़ जाता है, जो गल जाता है, वो लगभग 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 44,000 करोड़ इतने फल, सब्जी, फूल, अन्न नष्ट होते हैं। और तभी उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। मुझे सौभाग्य है कि मैं उस विभाग में काम कर रहा हूँ। मैं आज आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ और सबसे ज़्यादा भाई गुरमिंदर सिंह को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने पिता श्री हरभजन सिंह जी के स्मृति को बनाए रखा है दीपक के साथ मिलकर के। कभी हम उनके पिताजी के कार्यक्रम में आया करते थे, तब भी विश्वनारायण सिंह जी हुआ करते थे आज भी हम दोनों हैं, तब भी शर्मा जी हुआ करते थे। आज उनकी स्मृति में राजीव जी के जेके यूनिवर्सिटी में आपने कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव का जो कार्यक्रम रखा है, उस बहाने देश के लोग यहाँ पधारे हैं। इस कम्युनल हार्मनी के बारे में पहले चिंता मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कबीर ने की थी 600 साल पहले, और उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा था, जिसको हम लोग याद नहीं रखते। मन मक्का, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे जीव पहचान। जिसमें जीव है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, और इसकी पहचान अगर कर लें तो सांप्रदायिक सद्भाव वैसे भी बनती है। और गुरु ग्रंथ साहब में तो आप देखते होंगे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला कौन मंदे। तीन हमारे बुजुर्गों ने जो 2.5 अक्षर के प्रेम का पाठ पढ़ाया है, उसी को याद करें तो वही यहाँ एकता स्थापित करेगी। और जैसा राजीव जी चाहते थे, जैसा इंदिरा जी चाहते थे, हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी होगा। इसी कामना के साथ कि आप जो आज पुरस्कार लेके जा रहे हैं, राजीव जी की स्मृतियों को, राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में और आगे एक कदम बढ़ाएंगे। और मंच पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। और भाई गुरविंदर को, जो मेरे से छोटा है, और दीपक को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस कम्युनल हार्मनी के क्षेत्र में देश में और आगे काम करते रहें। हम आपके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, our guest of honor, Mr. Charan Das Mahant, for a most wonderful address. I now request Honorable Minister of State for Agriculture and Food Processing, Mr. Charan Das Mahant, Dr. G.V.G. Krishnamurthy, Dr. Vishwanarayan Singh, and Mrs. Sharma, the National Chairperson for Women, to kindly give away today's awards, please. I shall announce the awards. May I request you to kindly come up from my left-hand side and leave from my left, please. The person photographers kindly. Please keep the applause going, ladies and gentlemen. The awardees are to come from my right and leave from my right, please. Personal photographers, kindly be seated, please. No problem. The award goes to Naga Satyam Ramayanam from Andhra Pradesh. She's managing director. Lieutenant General Ravindranath Kapoor, PVSM, AVSM retired from Haryana, and of international standards of Lavasa of the Sufi. Yes, sir. Hello, sir. The award goes to Brajendra Sahai, IS retired, with outstanding achievements. The award goes to Yes. The award goes to Padma from Chhattisgarh. बहुत बधाई।
She's a crusader for the just causes of women. She's been working for the upliftment of women and children. She set up self-help groups at Pragya Mahilas, some more, and a few more with the help of other women. Dowry in 65 villages of the The award goes to Shiv Bhatia from Uttar Pradesh for his outstanding achievements in the field of media. He is media advisor of Shri Bhupinder Singh Hooda, Honorable Chief Minister of Haryana. The award goes to Dr. G.L. Grover from Gujarat. He is chairman of Vinod Mines and Refractories Private Limited, a renowned metallurgist having vast experience in steel and manufacturing technologies. Yes, sir. The award goes to Dr. Arun Kumar Sharma from Mumbai. He is chairman of the Lotus Refineries Private Limited in Mumbai. This company is one of India's largest exporters of edible oils and other products. The award goes to Vinay Gupta from Jammu and Kashmir. He is managing director of Badri Malram Charan, one of the leading textile manufacturers. The award goes to Mr. Jagdish Kashyap from New Delhi. Is he here, please? Yes. Chairman of Rainbow Group of Schools, Mr. Jagdish Kashyap receiving the award. The award goes to Captain Arvind Singh from Madhya Pradesh. He's an alumni of Madhya Pradesh Flying Club, now commander of Jet Airways Boeing. Exhibited super, immediately aboard the landing, pulled up the aircraft and took off. Captain Arvind Singh from Madhya ये कहेगी छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है। Born from in Chhattisgarh. बताइए बताइए भाई। अरविंद सर। धंधे वाला कैसे? The award goes to Mr. N. Shivakumar, IPS from Bengaluru, with record of more than 21 years of impeccable service. His outstanding and exemplary qualities of leadership, his innovative approach and critical and assessment of the situation paved the way to adore the prestigious positions in the government of Karnataka. 24-25 को बेंगलुरु है हम सेरा थे भारद्वाज के साथ Cooperative Bank of the Malviya Nagar branch. The award goes to Rohtash Singh Bhatti from Haryana. She receives the award for outstanding achievements in the field of The award goes to Saroji Antawe Souza from Goa. She's headmistress of Our Lady of Perpetual Sacrifice. The award goes to Rakesh Manilan Pooch from Gujarat. He's managing director of RM Jewelers. He's a trendsetter of 916 hallmark jewelry. The award goes to Vinay Rajaram Shirsat from Mumbai. He's chairman and managing director of Windsor Management, district president of the All India Institute of the Youth Wing at Gulbarga, a well-known social activist in Hyderabad, Karnataka region. The award goes to Lion Bhuvanagiri Venkata Ganesh from Andhra Pradesh. He is an entrepreneur and a social worker, president of
The award goes to Sri Ameya Vikamantanan Bhuya from Odisha. He is a noted Oriya poet. His poems reflect the concept of eternal bliss, whilst the sprinkling of suffering and agony is only to the highest happiness. He believes in the rich. Ask him to sit down. Please be seated, please, ladies and gentlemen. And I want request of our own official photographers. Far too much of noise. If you need to take photographs, please step outside the hall. और फिर ताली वाली लगावे. The award goes to Mr. Bhakaditya Mazumdar, Chairman and Managing Director of Idle India Projects in Kolkata for the field of agro-education, real estate and infrastructure. The award goes to Lion Aduri Srinivasa Rao from Andhra Pradesh. He's Assistant Secretary and Manager of Sri Durga Cooperative Urban Bank Limited and founder member of the Charitable Trust. Please keep the applause going. From Jammu and Kashmir. He's CEO of GT Industrial Research and Consultants, Srinagar, in the field of engineering and industrial consultancy. Applause, ladies and gentlemen. The award goes to Professor S.N. Raju from Andhra Pradesh. He's an expert faculty for soft skills, selected general motivator of Swami Vivekananda Mission of Students' Social and Religious Bodies. He has written more than 400 books. Very good. Congratulations. The award goes to Girish B. Pandey from Uttar Pradesh, Mr. Parag. The award goes to Debesh Chandra Nayak from Odisha. The award goes to Pandit Purushottam Gaur from Rajasthan. He is a British Acharya, Vastu expert and a social worker working in the field of Jyotish for the last 25 years. ये हमारे बढ़ते हुए ज्योतिष है. This is Pandit Purushottam Gaur from Rajasthan receiving the award. All the best. The award goes The award goes to BP Bajaj from Haryana for his outstanding achievements in the field of rural development. आंध्र प्रदेश में The award goes to Man Singh Yadav from Gurgaon for our outstanding achievements in the field of social services. The award goes to B.A. Bhaskar Raj from Karnataka. आपकी महक में
Raj from Karnataka. आए तो बिल्कुल आएंगे। The award goes to Gunjan Soni from Rajasthan. The award goes to R. Shankar from Karnataka. He is a former mayor of Bangalore Corporation. Mr. R. Shankar from Karnataka. This side, Award goes please. Yes. to R. Somasundaram from Tamil Nadu for his outstanding achievements in the field of textile industry. All the best. All the best. And he is a partner of Siranjeevi Spinners. अच्छा दूसरा आ गया। आज सुबह सुबह The award goes to Govind Parikh from Rajasthan. Done. Yes, please, The sir. award goes to Anand Prasad from New Delhi for his marvelous services in the field of running a law firm. He is founder partner of Tri-Legal. The award goes to Dr. Prakash Chandra Panigrahi from Orissa. The award goes to Dr. Midul Hazarika from Assam for outstanding achievements and contribution in the field of food processing industry. The award goes to Samir S. Kurve from Maharashtra for outstanding achievements in the field of rural development. Done, Suresh. The award goes to Dr. P.K. Nair from Kerala. The award goes to Dr. P.K. Nair from Kerala for outstanding achievements. His son is receiving the award on his behalf. नहीं, बिहार में तो झड़ रहा था। बिहार तो सामने प्लीज। The award goes to A.G. Rajkumar from Karnataka. He is running the Vidyasagar Education Trust and rendering higher education. Yes, sir. The award goes to H.C. Ganesha from Rajasthan, social activist. He's earned a name in various parts of the world. The award goes to Mohananda Bag from Chhattisgarh for outstanding achievement in the field of education. The award goes to Mrs. Sheetal Joshi from Madhya Pradesh for outstanding achievement in the field of housing and construction. शॉट भी नहीं